आप लोगों से मुख्य रूप से डेटा क्वालिटी के संबंध में बात करना चाह रहा हूँ। डेटा क्वालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम डेटा की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं और किसी न किसी रूप में हमेशा क्वालिटी का उपयोग करते हैं, चाहे वो खाने में हो, खाने का क्वालिटी देखते हैं, कपड़े हो तो कपड़े का क्वालिटी देखते हैं, घर है तो घर का क्वालिटी देखते हैं। हर क्षेत्र में आप क्वालिटी का उपयोग करते हैं और क्वालिटी को बहुत अच्छे तरह से आप जानते हैं। आज हम जानेंगे कि डेटा क्वालिटी क्या होता है, कैसे हम डेटा में क्वालिटी को देखेंगे और जानेंगे कि हम जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज डेटा उपयोग कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आरसीएच में जो डेटा उपयोग कर रहे हैं और हेल्थ के क्षेत्र में हम जो विभिन्न प्रकार के डेटा का उपयोग करते हैं, वो डेटा कैसे हमको बेहतर तरीके से उसको ध्यान देना चाहिए और हम उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट हमको देखने की ज़रूरत है, इन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप इंटरनेट में, गूगल में कई सारे आपके पास साधन है जिसमें डेटा क्वालिटी के बारे में बताया गया है, पर मैं आपसे एक सिंपल और साधारण भाषा में बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज की इस सेशन में मुख्य रूप से डेटा क्वालिटी क्या है, इसके क्या महत्व हैं, डेटा क्वालिटी चेक करने के क्या मेथड हैं, जो आपका पुअर डेटा क्वालिटी है उसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे और डेटा क्वालिटी को हम इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे, इन बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगेगा और हम अपने ज़िले के लिए, अपने देश के लिए बेहतर तरीके से हम एक डेटा का संधारण कर पाएंगे और उच्च अधिकारियों को हम जानकारी दे पाएंगे। एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमने एक सिंबल दे रखा है और आपको ये कहानी भी याद होगा, कई मित्रों को यह देखकर समझ में आ गया होगा कि यह कहानी क्या कह रहा है। अब मैं विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि कुछ अंधों को जो कभी एलिफेंट को देखे नहीं है, उनको बताया भी नहीं गया है और उनके सामने एक एलिफेंट को खड़ा कर दिया जाता है और अलग अलग पार्ट्स को उनको छूने के लिए बोला जाता है। और जब अलग अलग पार्ट्स को छूते हैं तो सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है, सबका डिसीजन अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस आधार पर, जिस तरीके से जिस पार्ट को उन्होंने छुआ, उस पार्ट को उन्होंने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। इस चित्र को देख करके कई तरीके का डिसीजन आ सकता है, या एक ये भी हो सकता है कि कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि हाथी बैठा हुआ था, सब लोग मिल करके उठा रहे हैं। कई लोग ये भी निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, टीम वर्क की बात की गई है। कई लोग ये भी कर सकते हैं कि हाथी पे ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग तरीके का डिसीजन जो है यहाँ पर हो सकता है, तो सबका अलग अलग निर्णय होता है। हमारे पास जो उपलब्ध डेटा होता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उस डेटा का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। तो हम लोगों को एक विस्तृत रूप से ये समझ पैदा करनी है कि हमारा डेटा क्या कह रहा है। डेटा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं मुख्य रूप से आज जो हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन उन सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भरते हैं या फिर जितने भी सभी विभाग का कोई ना कोई एमआईएस होता है, उस एमआईएस में जब आप डेटा भरते हैं या उस एमआईएस पे जब आप एंट्री करते हैं तो वह एमआईएस केवल केवल किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं होता, पूरे विभाग की एक एक्शन प्लान के लिए होता है। तो सबसे पहला जो रोल है एचएमआईएस में, हम देखते हैं वेयर आर वी नाउ, ये जानकारी हमारा डेटा बताता है और इसके लिए हमको सिचुएशनल एनालिसिस करनी होती है। सिचुएशनल एनालिसिस करके हम जान पाते हैं कि हम कहाँ पर स्थित हैं।
तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल भाषा में कहूँ कि अगर हम जिस घर में रहते हैं, अगर किसी को अपना एड्रेस बताना होता है तो आप एक लैंडमार्क के साथ पूरे घर का एड्रेस बताते हैं कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला कलेक्ट्रेट के बगल में घड़ी चौक के सामने। इस तरह से एक पूरा सिचुएशन को वहाँ का एनालिसिस करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं और आप बताने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ पर स्थित हैं। ये आपके आंकड़े बयां करते हैं कि जैसे आप अभी स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा एक स्कोर कार्ड जारी होता है और स्कोर कार्ड पूरे सिचुएशनल को एनालिसिस करने के बाद जारी किया जाता है और प्रत्येक जिले को ये बताया जाता है कि आपका पोजीशन कहाँ पर है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। डेटा के माध्यम से ये पता चलता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी आगे प्लानिंग क्या होगी, हमारा जो इंडिकेटर्स क्या होंगे, कैसे क्या हमारा गोल क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम उन डेटा को देख करके करते हैं। हाउ विल वी गेट देयर, हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो गोल सेट किया है, उन तक पहुँचने के लिए हम लोगों को इस एक्शन प्लान की ज़रूरत होती है, कार्य योजना बनाना होता है, रणनीति तैयार करनी पड़ती है और हर रणनीति को अचीव करने के लिए एक टाइम लाइन सेट करना पड़ता है और एक टाइम के बीच में एक्टिविटी तैयार की जाती है। अलग अलग एक्टिविटी के तरीके से उस टारगेट तक अचीव करने के लिए एक्शन प्लान के माध्यम से हम पहुंच पाते हैं। हाउ डू वी नो व्हेन वी अराइव, ये जानने के लिए कि हम कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, तो इसके पहुँच चुके या नहीं, या तो एक मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन होता है जो निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से हम एक डेटा को मॉनिटर करते हैं, गैदर करते हैं, इवेलुएट करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि हम वास्तव में वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल आप जो डेटा एंट्री कर रहे हैं वो डेटा एंट्री में ये उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो निश्चित रूप से आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। हमारे चाहे बड़े से बड़े लीडर्स हों, मैनेजर्स हों, हर कोई इस डेटा का उपयोग करता है और अपना प्लान सेट करता है। व्हाट इज डेटा क्वालिटी, डेटा का क्वालिटी क्या है, इसकी कैसे कैसे हम डिफाइन करें, क्या गुणवत्ता होता है, क्या होता है ये डेटा क्वालिटी। तो डेटा दैट इज करेक्ट, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, डेटा में ये गुण होना चाहिए कि वो करेक्ट, सही होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और कंसिस्टेंस होना चाहिए। डेटा दैट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट इनफ टू सपोर्ट डिसीजन, डेटा दैट इंक्लूड्स ऑल रिकॉर्डर्स ऑफ सिमिलर डेटा, डेटा that is comparable, that is using the same definition of data, data that is available on time and at all level। तो डेटा का जो करेक्टर्स है इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे कि कंप्लीटनेस होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए और टाइम लाइन होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें अगर नहीं है तो डेटा क्वालिटी आप नहीं कर सकते। ये चारों गुण डेटा क्वालिटी में होना चाहिए। पहला है करेक्टनेस। आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं और जानकारी कुछ भी भर दे रहे हैं, तो जो नॉर्मल रेंज है, जो जो डेटा का रेंज होना चाहिए, जिस तरीके से डेटा कलेक्ट हो रहा है उसकी जितनी, भाई आप जो डेटा भर रहे हैं वो डेटा में आप कहते हैं कि इतना होना चाहिए, एक वैलिडेशन है और उसमें से कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं आउटलायर हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एकदम से हो रहा है, तो उसको अपने को करेक्ट करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है। उसमें उसका जो डेटा एलिमेंट्स है उसको चेक करने की हमको ज़रूरत होगा। हमारा डेटा करेक्ट होना चाहिए। डेट कहते हैं ना, डेटा सच बोलता है, पर ऐसा भी देखा गया है कि बेटा कभी कभी झूठ बोलता है पर डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो हमको इसको ध्यान में रखना होगा। कंप्लीटनेस, डेटा हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। डेटा भर तो लिए,
पर कभी कभी यह देखने को आता है कि कई संस्था से, कई विकासखंड से, कई जिले से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्लीट तो हुआ नहीं। भाई हम जो चाह रहे हैं कि इतने जगह से ये डेटा इस प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आना चाहिए, तभी हम कंप्लीट कहेंगे। हमने जो जानकारी मांगी थी वो जब भी जानकारी अगर भरी हुई आई है तो हमारे दृष्टिकोण से वो पूर्ण हुआ। कंसिस्टेंसी, data should be consistent with data entered during earlier month and year while allowing for change and organization, increase workload, etc. and consistent with other similar facility. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक डेटा का बिहेवियर है कि वो हर माह अगर आप डेटा भर रहे हैं तो लगभग लगभग एक कुछ न कुछ एक कंसिस्टेंस में जाता है। अगर किसी कारणवश वहाँ किसी बड़ा बृहद कार्य योजना, बृहद कार्य हुआ या कोई एक कोई स्पेशल कैंप या स्पेशल माह चलाया गया या कोई स्पेशल चीज़ें हुई तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। नहीं तो हमेशा डेटा का नेचर है कि एक कंसिस्टेंसी को बनाए रखती है। और सबसे और महत्वपूर्ण बात है टाइमलाइंस। कोई भी डेटा जिस टाइम फ्रेम में रिक्वायरमेंट है, अगर वो टाइम फ्रेम में वो हमें प्राप्त होता है तो फिर समझिए उसका हमारे लिए महत्व है और वो गुणवत्ता युक्त है। अन्यथा वो टाइम फ्रेम में अगर नहीं आता है तो उस डेटा का कोई महत्व है। तो बार बार आप देखे भी होंगे कि उच्चाधिकारी हमसे यही बात करते हैं कि समय पर डेटा, समय पर मतलब इतने तारीख को इतने बजे तक ये डेटा चाहिए, क्योंकि उन्हें भी उच्चाधिकारी को बताना होता है। तो इस आधार पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हमको डाटा को उपलब्ध कराना जरूरी होता है। इशू ऑफ डेटा क्वालिटी, कई डेटा क्वालिटी में क्या है कि जो मुख्य रूप से ये होता है कि हमारा कई जगह से, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, संस्थान है, जो रिपोर्टिंग एरिया होते हैं वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होता। कभी कभी कई स्वास्थ्यकर्मी हैं, कहीं और जो आपके सहयोगी कर्मी हैं छुट्टी पे चले गए या फिर जानकारी नहीं दिया, या फिर वहाँ पे अनेक प्रकार के जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, फुलफिल नहीं थे, डेटा डुप्लीकेट था, डेटा में वहाँ पे समझने में प्रॉब्लम था, या वहाँ पे प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, डेटा का एग्रीगेशन करना में दिक्कत हुआ, या डेटा एंट्री एरर्स हुए। तो इस तरह से कई सारे ऑब्स्टेकल है जिसके कारण डेटा की क्वालिटी में इशू होता है। कई कई बार ये होता है कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण कुछ का कुछ रिपोर्ट आ जाता है और टाइम में वो सबमिट नहीं हो पाता है। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं जिसको हमको दूर करने की ज़रूरत होती है। HMIS में जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं वहाँ प्राय ये टाइम बीइंग है, सारे रिपोर्ट टाइमली सबमिशन करने का रहता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए गए हैं। हर सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी का अलग अलग से जो है वहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल गाइडलाइंस दी गई है। आप उसका उपयोग करके डेटा क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। जो पूर्व में भी बता रहा था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेटा क्वालिटी है, इसमें कभी कभी जो टाइमलीनेस की बात करें तो देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं था, नेटवर्क नहीं था, कोई वहाँ पे जो है फीडबैक बताने के लिए, उनको उनकी गलती बताने के लिए कोई नहीं था। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा आता है वो हमें समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है। कंप्लीट डेटा, जो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन है वो नहीं मिल पाना, ट्रेडिंग प्रॉपर नहीं हो पाना, इस तरह से कई सारे कॉज हैं जिसके कारण जो है ना डेटा हमारा करेक्ट नहीं हो पाता है और हमारे पास जो क्वालिटी वक्त डाटा हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमको बार बार दूर करने की ज़रूरत है, बीच में ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि ये डेटा हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। डेटा का क्वालिटी जो है इसका एक सर्कल से बना हुआ है और ये सर्कल में ही चलता है। इसको पहले ही मैंने डिस्क्राइब किया है कि अगर एक मैनेजर, एक प्लानर अगर अपने डेटा क्वालिटी को अगर देखता है और इसमें प्लान करता है तो वो सारे एक्शन प्लान इसी पे चलते हैं। वेयर वी आर नाउ,
अगर कहाँ पे हैं तो सिचुएशनल एनालिसिस करना पड़ता है। जब हम सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं तो प्रायोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, मैप में हम दर्शाते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं यहाँ से ये डिसीजन हो जाएगा, और यहाँ हम एक्शन प्लान, गोल, इंडिकेटर, टारगेट, ये सारा चीज़ें सेट करते हैं। लोकल रिसोर्स के आधार पर हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारी रणनीति होती है, एक्टिविटी होती है, और हम जब वहाँ पहुँचते हैं, जब रिजल्ट निकल के आता है तो उसका हम मॉनिटर और इवेल्युएशन करते हैं, निगरानी करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं उसके बाद कि कौन कौन से ऐसे कठिनाई आई, माइलस्टोन्स ऐसे आए, और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ता है तो हम अपने प्लान को चेंज करते हैं और फिर से हम सिचुएशनल एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डाटा क्वालिटी का सर्कल्स है। डाटा क्वालिटी के सर्कल्स को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा इस आधार पर जो भी आगे की रणनीति होगी, इस साल मान लीजिए असफल हो गए तो आने वाले साल, आने वाले वर्ष में उन सभी गलतियों को दूर करके हमको दूर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डेटा क्वालिटी को कैसे मैनेज करें? डेटा क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हमको हर लेवल में चेक करने की ज़रूरत है, हर एक एक पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत है। अर्थात जैसे सब सेंटर है, सब सेंटर में अगर जो गांव की जो डेटा, एक एक गांव की जो डेटा आ रही है, एक एक इंडिकेटर वाइज जो डेटा आ रही है, सब सेंटर लेवल में उसको दूर हो जाना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई डाउट है वापस है तो वहाँ का गांव तक वापस जा कर के वहाँ का डेटा को वेरीफाई करना चाहिए। अगर डेटा सब सेंटर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आ गया है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठा हुआ जो डेटा ऑफिसर है उसका जिम्मेदारी होता है कि एक एक सब सेंटर का डेटा को वेरीफाई करे। वेरीफाई करने के बाद वह डेटा अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो सब सेंटर में भेज करके उसको पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर, उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर। जो डेटा क्वालिटी, हम हेल्थ में एचएमआईएस की बात करें तो मुख्य रूप से एएनसी एक कोरिलेशन होता है एएनसी का। अगर एएनसी है तो उसके बाद एएनसी से रिलेटेड सारे डिलीवरी और सारी चीज़ें जो है वो कोरिलेशन है उसका। इम्यूनाइजेशन का डाटा, फैमिली प्लानिंग का डेटा, डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का डेटा, इस तरह से आपको इसको चेक करना चाहिए। डेटा में आप अगर देखते हैं तो अलग अलग स्टेप्स में इसको चेक करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा सब सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट में है या स्टेट में है। तो हम जब डेटा को भेजते हैं तो देखिए, अगर कोई डेटा सब सेंटर से हमारे पीएससी में आता है, वहाँ पे क्वालिटी चेक होना चाहिए, कंसोलिडेशन बाय अप्रोप्रिएट हेल्थ स्टाफ। अगर वो सही है, करेक्ट है तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं तो इनकरेक्ट है तो फील्ड में चला जाएगा, वापस सब सेंटर में जा कर के इसको वेरिफिकेशन करना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसी तरह हर लेवल में आपका जो है डेटा चेक होगा, क्वालिटी चेक होगा, और उसके बाद जो है छने हुए डेटा अर्थात साफ सुथरा डेटा, जो करेक्ट डेटा, वो जीओआई पोर्टल में जाना चाहिए। ये स्टेप को हर मेरे डेटा ऑफिसर, हर मेरे डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी जानकारी, साफ सुथरी जानकारी हम राज्य कार्यालय को भेज सकते हैं। ये टाइमलाइन है एचएमआईएस रिपोर्टिंग का। अब पहले तो निर्देश था कि अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग होता था, पर जब एचएमआईएस रिपोर्ट होने लगा तो एचएमआईएस में सभी रिपोर्टिंग एक साथ, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि फैसिलिटी बेस्ड एचएमआईएस रिपोर्ट है और तो सभी का टाइमलाइन एक साथ है, एक साथ रिपोर्ट करके जिले लेवल में पहुंचाएं और जिला लेवल से फिर रिपोर्ट, क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन एंट्री है, आप जैसे ही एंट्री सबमिट करते हैं तो सीधे जीओआई को रिपोर्ट हो जाता है। पहले ये था कि पहले जिला लेवल पे आता था, पहले ब्लॉक लेवल में आता था, ब्लॉक से जिला आता था, जिला से स्टेट जाता था, स्टेट से जीओआई जाता था। पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नियम है या निर्देश है कि सारे रिपोर्ट एक क्लिक में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो भारत सरकार को रिपोर्ट दिखता है। तो आप सभी से गुजारिश होगी कि जो रिपोर्ट आप कर रहे हैं उसमें क्वालिटी को अवश्य रूप से चेक करें, क्योंकि आपका रिपोर्ट सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाता है, पब्लिक डोमेन में आता है। तो इसीलिए अपना अपना रिपोर्ट को खुद से देखें, क्योंकि दूसरे के बताने की अपेक्षा खुद से इन चीज़ों को ध्यान दें, बारीकी से देखें, तो मैं समझता हूँ आपका रिपोर्ट जो है वो करेक्ट हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी देखिए इन एग्जाम्पल को कि डेटा क्वालिटी इशू
यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस को बताया गया है। तो आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें मिस्टेक्स हैं। इस कस्टमर टेबल को आप पढ़िए, देखिए कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। आपने देख लिया, मुझे भी उम्मीद है आप इसमें एक्सरसाइज कर लिए होंगे। और पहले ही प्रथम दृष्टिया जब आप इस टेबल को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लास्ट नेम छुटा हुआ है। दूसरे कॉलम में जाते हैं तो यहाँ पे एड्रेस के जगह में इन्होंने बिलिंग एड्रेस अर्थात हेडिंग को ही लिख दिया है, एड्रेस नहीं डला है। तीसरे कॉलम में जाते हैं तो शिपिंग एड्रेस दोनों छूटे हुए हैं। ईमेल में जाते हैं और देखते हैं तो ईमेल यहाँ पे इनकम्प्लीट है, .com जो है वो छूटा हुआ है। इस तरह से आप प्रथम दृष्टिया देख करके टेबल में ही आप एक कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम इनएक्यूरेसी डेटा को देखेंगे। यहाँ पे डेटा क्वालिटी में इनएक्यूरेसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इम्प्लाई टेबल है। इस इम्प्लाई टेबल में हम देखते हैं, देखिए नाम है, पोजीशन है, डिपार्टमेंट है, ईमेल है। इन 4 हेडिंग में जानकारी चाहिए गई है। नाम सबके बराबर है। पोजीशन में आप देखिए, पोजीशन में आप यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट लिखा है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट पोजीशन नहीं है, जबकि यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस्ट है। बिजनेस एनालिसिस्ट यहाँ पे आता और प्रोडक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे जाता। तो ये आपका जो मिसमैच है, इनएक्यूरेसी है, आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है। SFT सॉफ्टवेयर नहीं लिखा है, SOFTWARE सॉफ्टवेयर शब्द होना चाहिए पर SFT लिखा है, ये गलत है। इस चार्ट में आप देखते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम अपठनीय है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ इनएक्यूरेसी को बताया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी हम कोई चार्ट या टेबल को देखते हैं तो हमारा इस डेटा क्या कह रहा है, हमको एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें क्वालिटी है कि नहीं है, ये हमको चेक करने की ज़रूरत है। इनकंसिस्टेंसी, डेटा में इनकंसिस्टेंसी को यहाँ पे बताया गया है। जैसे ही आप देखते हैं इस टेबल में तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/30/2017 हो सकता है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो डेट है शिपिंग डेट है वो डेट फॉर्मेट में गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल में यहाँ पे दोनों का डॉलर यूरो जो है ये रुपीस के जगह में बदल गया है, अर्थात दोनों कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों सेम फॉर्मेट में नहीं है, जो अमाउंट है दोनों सेम फॉर्मेट में नहीं है। डेटा क्वालिटी इशू, इनवैलिडिटी, यहाँ इनवैलिडिटी को बात करेंगे। इसके लिए एक प्रोडक्ट टेबल हमने लिया, प्रोडक्ट कोड है, नेम है, यूनिट अवेलेबल है, रिटायर डेट है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो जिसका यूनिट अवेलेबल देखिए यहाँ पे -10 है। यहाँ ये वैलिड है क्या? ये वैलिड वैल्यू है? नहीं है। जब यूनिट जो है आपके पास -10 है अर्थात ये तो है ही नहीं आपके पास, तो ये यूनिट इनवैलिड है। रिटायर का डेट आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर फॉर्मेट में हो या इसमें हो, दोनों का जो है ना बहुत डिफरेंस है जो रिटायर का डेट है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर आप जब चेक करते हैं तो इस तरह से उल्टा ना हो, इसका भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये डेट इनवैलिड है, 31/12 होना चाहिए, 31/12 होना चाहिए। ठीक है, डेटा क्वालिटी इशू का रिडंडेंसी को हम देखें तो ये जैक डी जिसका ईमेल एड्रेस है johnxexample@example, john@example.com, अर्थात ये व्यक्ति हो सकता है एक ही हो, ठीक है, पर यहाँ पे उसको डुप्लीकेट बनाया गया है। इसको जैक डी कर दिया गया है और इसको जॉन डो कर दिया गया है। ठीक है, पर ये हो सकता है ये व्यक्ति एक ही हो। तो हमें इन डुप्लीकेट को भी चेक करने की ज़रूरत होता है और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस टेबल में हमने बताया है कि नॉन स्टैंडर्ड का, जैसे ही स्टैंडर्ड की बात आती है तो हमें ये देखना होता है कि भाई हमारा जैसे ऑर्डर दोनों बराबर चल रहा है, कस्टमर आईडी
ये भी ठीक है। पर यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपका फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ 19.99 है, यहाँ पे 24.999। या तो 2 डिजिट रखे होगा या फिर पूरा एक साथ होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। पर यहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी आपको स्टैंडर्ड में दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये डेटा क्वालिटी में हमको इन सभी चीज़ों को देखना की ज़रूरत होता है। हमने एक उदाहरण के रूप में इसको बताया है और समझाया है कि आपका डेटा क्वालिटी परसेंटेज ऑफ कंप्लीटनेस, एक्यूरेट एंड कन्फर्मेंस, तो ये आपका डेटा में गुण होना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, कई सारे डेटा मैनेजर जो होते हैं और डेटा के फील्ड में काम करते रहते हैं और बोलते बहुत दुखी और परेशान होते हैं कि यार इतना सारा काम है, इतने सारे प्रोग्राम है, इतना डाटा हमको देखना पड़ता है, रोज़ दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के परेशान होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार है, डेटा मैनेजर ही जिम्मेदार है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे वर्कलोड दिखाया गया इस तरफ, और यहाँ पे हैप्पीनेस एट वर्क दिखाया गया। इस चार्ट में आप समझेंगे कि जब आप सारे जो मंथली रिपोर्ट करते हैं, हमारे जैसे हैं डीओ हैं या बीडीएम्स हैं, अगर वो मंथली बेसिस पे डेटा का क्लीनिंग करते हैं, मंथली बेसिस पे डेटा का क्लीनिंग करते हैं, तो इसका हैप्पीनेस की मुद्रा में है, वाह। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्कलोड उतना कम रहेगा। लेकिन उसी को वो व्यक्ति बाई मंथली करता है, तो डेटा देखिए, मंथ में करेगा तो वर्कलोड कम होगा, बाई मंथली करेगा तो उसके बाद उतना गुणा हो जाएगा, और उसी को आकर के साल भर में एक बार करता है तो उस डाटा में उतना गुणा 12 हो जाएगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि हम हर महीने, और मैं तो बोलूँगा हर महीने, क्यों, आप जब एंट्री कर रहे हैं हर क्षण उसका मॉनिटरिंग करते जाइए और आप चेक करते जाइए कि आपका डेटा क्या आपका डेटा का बिहेवियर क्या है, और उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपका डेटा जो है वो बेहतर तरीके से होगा और आने वाले समय में आपको कठिनाई नहीं होनी पड़ेगी। डेटा का क्वालिटी में जो इंडिकेटर मेजरमेंट होता है, इसमें मुख्य रूप से हम 4 बातें को करेंगे। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, एग्रीमेंट ऑफ डेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का मतलब है कि जो रिकॉर्ड और जो रिपोर्ट है, जिस टाइम फ्रेम में आपको चाहिए उस टाइम फ्रेम में आपको मिल जाना चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब पूर्व में भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इम्यूनाइजेशन फील्ड का एक डेटा है, तो इम्यूनाइजेशन का डाटा कंप्लीट है कि नहीं है आप कैसे जानेंगे? जैसे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, HMIS पोर्टल होता है, और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो वहाँ पे बनी हुई जानकारियाँ हैं उससे अगर मिलाते हैं और दोनों डाटा अगर मिल रहा है तो आप समझ रहिए वो कंप्लीट है। कंसिस्टेंसी डेटा का मतलब क्या है कि डेटा मस्ट फॉलो लॉजिकल पैटर्न। जैसे हम पेंटा 1 हमेशा पेंटा 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, पेंटा 2 पेंटा 3 से ज़्यादा होगा। ये डेटा कंसिस्टेंसी बिहेव करते हैं एक दूसरे को, ये इसी के थ्रू चलते हैं। डेटा एग्रीमेंट, डेटा फील्ड रिकॉर्ड मस्ट वॉच विद द डेटा फील्ड इन रिपोर्ट एज 3 लेवल। हम जो एग्रीमेंट करते हैं, पहला एग्रीगेट टेली शीट MPR रिपोर्ट, दूसरा MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट HMIS पोर्टल, और इनको मिलाते हैं और पाते हैं कि हमारा डेटा सही है या गलत है। कुछ फार्मूले पे समझाया गया है कि अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे 8 सब सेंटर हैं आपके पास, 8 सब सेंटर का मंथली रिपोर्ट आपके पास आता है, पर आपको 6 का मिल पाया है, 6 सब सेंटर से डेटा आ पाया, तो कितना प्रतिशत हुआ? 75% डेटा अवेलेबिलिटी हुई। कंप्लीटनेस को भी जांचने के लिए आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं कि जितने फॉर्म आपके पास अवेलेबल थे उसमें से कितने आपको प्राप्त हुए। जैसे 6 फॉर्म अवेलेबल थे, 4 आपको कंप्लीट मिले, 4 कंप्लीट मिले, तो आपका
4/6 इंटू 100, ये कंप्लीटनेस का फार्मूला है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, जैसा कि पूर्व में मैंने पेंटा का उदाहरण दिया, तो आप कंसिस्टेंसी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आप जब इन इन फार्मूलेस का उपयोग करेंगे और देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपना रिपोर्ट को ठीक कर पाएंगे, और आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उनको सही आंकड़ा, या हम कह पाएँ कि हमारे जो प्लानर हैं, जो मैनेजर हैं, उन सभी को हम जो आंकड़े दे रहे हैं वो सही आंकड़े दे पा रहे हैं। मित्रों, जानबूझ के मैंने यहाँ पे जो है ये बेल्ट का सिंबल दे रखा है। आप सभी हम जो है कमर पट्टा पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, और उसमें देखते हैं कि बेल्ट में एक बक्कल होता है और एक रबर का बेल्ट होता है, और उन दोनों जब बेल्ट का संयोग जब उसमें होता है और वो छेद में जा कर के जो है वो बक्कल लगता है, तब आपका जिस पैरामीटर में जहाँ पर भी आप टाइट करना चाहते हैं बेल्ट को, वहाँ तक आप ले जा कर के उस छेद में टांगते हैं। कुछ क्षण के लिए सोचिए कि अगर आप उस बेल्ट सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही जगह में अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो आप सर पटक लेंगे, फिर भी आप उस बेल्ट को बांध नहीं पाएंगे। क्यों? आपको उसके लिए सही डायरेक्शन में, सही स्थान पे आपको उसका लगाने की ज़रूरत होगा। मैं सिर्फ एक आपकी आंखें खोलने के लिए बात कह रहा हूँ कि हम अगर अपने डेटा का वैलिडेशन चेक नहीं करेंगे, आउटलायर नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस बेल्ट को निर्धारित छेद में नहीं लगा पाएंगे। हम दिन भर रात भर भी करते रहें तो हमारा कमर पट्टा हम बांध नहीं पाएंगे। तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा जो डेटा है उसका एक बिहेवियर है, उसका एक निर्धारित मापदंड है, एक पैरामीटर्स है, और उस वैलिडेशन चेक थ्रू वो डेटा गुजरता है। कभी भी एएनसी रजिस्ट्रेशन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन से ही एएनसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल के आता है। अर्थात जब भी देखेंगे डेटा तो एएनसी रजिस्ट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा, बल्कि जबकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कम होगा। आप संस्थागत प्रसव की बात करेंगे या घर प्रसव की बात करेंगे तो एएनसी से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। लाइव बर्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टिल बर्थ। हमेशा जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टिल बर्थ से ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे। तो ये टूल्स हैं, आप इस वैलिडेशन चेक को आप देख सकते हैं और अपने जो HMIS है उसमें बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं कि मेरा डेटा का रवैया क्या है और मेरा डेटा क्या कह रहा है। तो ये सारे वैलिडेशन चेक्स जो है HMIS में अवेलेबल हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं और आप बेहतर तरीके से एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वैलिडेशन को बहुत अच्छे से समझा है, डेटा का क्वालिटी को समझा है, और ये पूरे संस्था को, पूरे हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि सारे हमारे JSA, BDM, जितने भी मैनेजर, प्रोग्रामर, सभी इसका बेहतर उपयोग करेंगे और अपने अपने इंड से, अपने अपने क्षेत्र से डेटा का परीक्षण करेंगे और वैलिडेशन करेंगे और अच्छे से अच्छे डेटा को पोर्टल में एंट्री करेंगे। आप सभी का इतना धैर्य से सुनने के लिए और ये YouTube चैनल को देखने के लिए, इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह की ट्रेनिंग्स छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को हर क्षेत्र का बताने की प्रयास की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा यह जानकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर दिशा में कार्य कर सके। और ऊपर सेंट्रल तक जाते जाते जो है उसका मायने कितने क्या क्या हो जाते हैं वो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सब कोई पीछे नहीं देखेगा। ठीक है, अब तुम ठीक है।
मैं जैसे कर रहा हूँ करते जा भांडे पलट के देखो ना, बताए तो जब आप सामने कंटाक्ट करेगा तो बताते जा रहे हैं, ठीक है। आप उनको मैसेज दो ना, पलट भाई पलट, तो जैसा करना वैसे करना। चलो चलो आगे बताओ, आगे बताओ, फिर से बता दे भाई। चलो बताओ, मोबाइल रख लो थोड़ी देर। अभी क्या क्या बताऊं? ओके ओके गुड, वेरी गुड, बहुत पानी मिला रहा है। और इनको इसको देखो, तुम्हें अच्छा दोनों का नाम सुना है, सॉरी हाँ, आपको आपको जो करके बताया था सीधे वो बताओ। यही पे कम्युनिकेशन गेम हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ समझ में आया, हमने कहा कि ऐसे ऐसे करके मतलब ये और ये 3 बार, हर चीज को 3 बार में हमने किया, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन, बैठो बैठो, तो समझ में आ गया कि हमने एक छोटा सा कम्युनिकेशन जब हमारा ऊपर तक आते आते तक जो है पूरा कितना बड़ा गेप उसका होता है। सब लोगों को तो आपका जो डेटा है, आप जो काम कर रहे हैं जिले में, आप सोच के देखो, आप कहाँ बैठे हो, आपके इतने सारे अंग हैं और ये सब ऐसे कुछ ना कुछ करते रहे अपने मन से, अपने मन से। तो आप समझ के देख लो, जिला चल रहा है, चला लोगे जिला नहीं चला सकते, क्योंकि आपको पूरे छत्तीसगढ़ का डेटा देखना है। छत्तीसगढ़ वाला कैसे करेगा? अगर हम ऐसे सोचते हैं, हमारे को ऐसे सोचते हैं